बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर आफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, ननकाना साहब में एक वाकया पेश आया है। एक थाने पर हमला हुआ है। मुश्तइल हुजूम ने एक शख्स जिसे गिरफ्तार कर लिया जा चुका था, उस शख्स को उस थाने में से निकाला है। थाने पर हमला किया, तोड़फोड़ की और उस शख्स को निकालकर ना सिर्फ कत्ल किया बल्कि नारे लगाते हुए उस शख्स को मुबैना तौर पर आग भी लगा दी गई। इस तरह के वाकयात पाकिस्तान में अब कोई नए नहीं रहे। हर कुछ अरसे बाद, हर कुछ महीने बाद इस तरह का कोई ना कोई वाकया हमारे मुल्क में हो जाता है। इससे पहले आपको याद होगा कि एक सियालकोट की फैक्ट्री में श्रीलंकन मैनेजर था जिसे इसी तरह से एक इल्जाम की पादाश में कानून हाथ में लेकर मार दिया गया और उसके बाद जश्न मनाया गया। उससे पहले एक बैंक मैनेजर का वाकया आपको याद होगा। वो बैंक मैनेजर तो बाद में साबित हुआ था कि आशिक़ रसूल था और उसने क्या तौहीन करनी थी, लेकिन उसके गार्ड ने अपने ही बैंक मैनेजर को वक्त से ना आने पर कत्ल कर दिया और बाद में तौहीन का जो एक आप कह लें कि हथियार है उसे गलत इस्तेमाल किया। यह बड़ी अलार्मिंग चीज है क्योंकि इस सब के अंदर उस शख्स को बाद में हीरो बनाकर वो पूरे अपने बाजार में, इलाके में वॉक भी करता रहा, लेकिन बाद में तहकीकात में पता चला कि कहानी तो असल कुछ और है। इस मर्तबा जो वाकया पेश आया है ये बहुत ज्यादा मुख्तलिफ है और इसमें कुछ पहलू हैं। इसमें ना सिर्फ तौहीन कुरान का पहलू है बल्कि इस वाकई के अंदर जादू टोने का और कुछ चीजें की हैं मुबैना तौर पर इस शख्स ने जिसे मारा गया है और थाने में किस तरह से ये था, वहां पर क्या कुछ होता रहा, कौन लोग थे, किन्होंने इल्जाम लगाया। इस हवाले से बहुत ज्यादा डिटेल्स जो हैं वो इस वक्त मेरे पास आ चुकी हैं और मैं यहां पर एक वजाहत करता चलूं कि तौहीन मजहब या तौहीन रिसालत, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो कि रहमतुल लिल आलमीन है, उनकी शान अक़दस के अंदर तौहीन हर मुसलमान का दिल दुखाती है और किसी के लिए भी काबिल बर्दाश्त नहीं है। लेकिन इस सब के अंदर जाहिर बात है कि जो कानून है, हमारी जिम्मेदारी ये है कि हम उस मामले को हाईलाइट करें। हमारी ये जिम्मेदारी है कि हम उस चीज को आगे लेकर चलें, उस केस को परसू करें। ये सब राइट्स हमें हमारे आईन और कानून और मजहब ने दिए हैं और जब वो कानून की गिरफ्त में आ जाए तो फिर उसके बाद कानून को अपना रास्ता जो है वो अपनाने दिया जाए और फिर चीजों को उस हिसाब से लेके चला जाए। अब यहां पर मैं आपको ये बता दूं कि ननकाना साहब में मुबैना तौहीन मजहब का जो इल्जाम लगा और इस सब में इन्होंने थाने पर एक प्रॉपर, जब इस शख्स को गिरफ्तार किया गया तो हमला भी किया और मेरे पास जो वीडियोस इस वक्त आ रही हैं उनके मुताबिक कुछ लोग मुश्तिल अफराद को कानून हाथ में लेने से रोकते भी रहे। बहुत से लोग हैं, बहुत से बुजुर्ग हैं जो ये समझा रहे थे। दूसरी तरफ भी चलें, कुछ बुजुर्ग भी हैं और हर तरह के लोग हैं और वीडियोस बड़ी क्लियर कट है और बुजुर्ग जो लोग हैं वो या फिर जो जरा समझदार लोग हैं वो उन्हें समझा रहे हैं कि देखें जी, पकड़ा गया बंदा, उसके खिलाफ अभी कार्रवाई होनी है, सारा मामला चलना है, इतनी जल्दबाजी और इतनी जज्बातियत आप क्यों दिखा रहे हैं। और ये जो शख्स है नाज़रीन कराम, इस पे ब्लास्फेमी चार्जेस पर इसे अरेस्ट किया गया था पुलिस की जानिब से और यहां पर यह चीज भी सामने आई बेसिकली कि SHO थाना जो वाबर्टन है और DSP ननकाना सर्कल वाकई की इत्तला मिलते ही मौके पर पहुंचे और इन्होंने मुलजिम को गिरफ्तार किया। वाकई की इत्तला मिलने पर लोग थाने पहुंचे जबकि थाने में मौजूद अफराद से DSP सर्कल ननकाना और SHO जो है थाने के और मकामी उलमाए कराम जो है, आप देखें कि जो मकामी उलमा है उन्होंने बार बार मुज़ाकरात और मुल्जिम के खिलाफ फौरी मुकदमा दर्ज करने और करार वाकई सजा दिलवाने की यकीन दहानी करवाते रहे। यानी उलमा भी मौजूद थे जो लोगों को समझा रहे थे कि इसके खिलाफ कार्रवाई हम करवाएंगे। लेकिन मुश्तिल अफराद थाने में दाखिल हो गए और तोड़ फोड़ करके मुल्जिम को छुड़ा कर ले गए और तशद्दुद करके जान से मार दिया। हालात कशीदा होने पर DIG रेंज शेखुपुरा और DPO ननकाना भारी नफरी के हमरा मौके पर पहुंचे और हालात को कंट्रोल किया। अब ये पूरे का पूरा वाकया जो है नाज़रीन कराम, इसकी मैं डिटेल्स और इस शख्स की डिटेल्स और जो तस्वीर आई हैं और इसने बेसिकली कुरान पाक की बेहुरमती
नाउजुबिल्लाह किस तरीके से की है, ये मुबैना तौर पर डेवलपमेंट्स भी जो इस वक्त इल्जाम लग रहा है इस शख्स के ऊपर एलिजिडली, वो भी मैं आपके सामने रखूंगा। अच्छा, इस सब के अंदर मैं आपको ये बता दूं कि इस वक्त नोटिस ले लिया गया है और जो आईजी हैं उन्होंने डीएसपी और एसएचओ जो है उन्हें उनकी नाअहली पर मुअत्तल कर दिया है। पंजाब पुलिस के सरबराह की जानिब से जारी बयान के मुताबिक आईजी डॉक्टर उस्मान अनवर ने ननकाना साहब में शहरियों की जानिब से कुरान की बेहुरमती के इल्जाम में शहरी के हलाकत के वाक़े का नोटिस ले लिया है और इस सब के अंदर जो डीएसपी हैं और एसएचओ हैं इन्हें फौरी तौर पर मुअत्तल किया है और इस सब के अंदर जो तोड़ फोड़ है, थाने की तोड़ फोड़ की वीडियोस भी वायरल हो चुकी हैं और इस सब के अंदर डीआईजी जो एबी है अमीन बुखारी और डीआईजी स्पेशल ब्रांच राजा फैसल को मौके पर पहुंचकर इंक्वायरी रिपोर्ट पेश करने का हुक्म भी दे दिया है और कानून हाथ में लेने की किसी को इजाजत नहीं दी जाएगी, चाहे वो कितना ही बाअसर क्यों ना हो। और इस सब के अंदर जिम्मेदारों की जो है उनका तायुन, जबकि गफलत और कोताही के मुर्तकिब के खिलाफ सख्त महकमाना कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। निगरान वजीर आला मोहसिन नकवी ने भी वाकई का नोटिस ले लिया और आला सतह इंक्वायरी का हुक्म दिया और इस सब के अंदर यह बताया गया है कि दो चीजें होंगी कि एक तो जो अपनी जिम्मेदारी है उससे गफलत बरतने वाले और दूसरा कानून हाथ में लेने वाले। अब यहां पर नाज़रीन किराम तौहीन मजहब जो है, जारी बात है कि इसके इल्जामात के अंदर एक चीज हमेशा से, क्योंकि जितना तौहीन करना गलत है मैं समझता हूं उतना ही नॉर्मल, आप चाहे वो बैंक मैनेजर वाला वाकया देख लें, उतना ही मैं ये समझता हूं कि तौहीन के कानून को और इस इल्जाम को अपने जाती अनाद और दुश्मनी के लिए इस्तेमाल करना गलत है। इससे क्या होता है, इससे एक पूरा नैरेटिव बिल्ड करने की बहुत से लोग कोशिश करते हैं कि ये देखें जी, ये कानून तो जाती दुश्मनियों के लिए इस्तेमाल हो रहा है, ये कानून गलत है, ये हो गया वो हो गया, ये सब कुछ होता आया और ये मौका फराहम करते हैं कुछ लोग तो वो लूप होल को फिल करने के लिए तनकीद करने वाले आ जाते हैं और इस सब के अंदर इस तरह के वाकयात इतने हुए कि अब इस तरह की जितनी चीजें हैं उन्हें शक की निगाह से देखा जाता है। अच्छा, मॉब वायलेंस जो है वो कहीं पर ना आपके मजहब में उसकी इजाजत है और इस सब के अंदर ना आपके दीन में उसकी इजाजत है, ना आपके आईन में, ना आपके कानून में। और जारी बात है कि दीन भी हमें यही कहता है कि जिस मुल्क में हम रह रहे हैं उसके आईन और कानून को हमने फॉलो करना है। तो ये चीजें कुछ बड़ी बेसिक हैं और जारी बात है उलमा भी इसीलिए कह रहे थे कि कानून को अपना हथियार चलाने दें। अब यहां पर बेहुरमती जो है उसका वाकया है और आपके कुरान की बेहुरमती। ये शख्स है वारिस वल्द ईसा, कौम इसकी है रहमानी और सकना है सिंदराना टाउन वावर्टन। इसने कुरान पाक के सफात पर अपनी साबका बीवी अतिया बीबी और रिश्तेदार की तस्वीरें और छुरी की तस्वीर लगाकर मोहल्ले की मुख्तलिफ गलियों में औराक गिराए और कुरान पाक की बेहुरमती की, ये इसके ऊपर इल्जाम है। और कुछ तस्वीर जो है नाज़रीन किराम वो भी इस वक्त सामने आ चुकी हैं और इस सब के अंदर बहुत से मामलात जो हैं वो भी सामने आ चुके हैं। यानी एक कुरान पाक के ऊपर इसके एक रिश्तेदार की तस्वीर है और सिर्फ रिश्तेदार की तस्वीर नहीं है, वो जो तस्वीर प्रिंट करवाई गई है उस पर मोहम्मद बूटा वल्द सुल्तान कौम रहमानी मोहल्ला काजी कॉलोनी वावर्टन ये लिखा गया है। इसके अलावा एक और तस्वीर सामने आई है जिसमें इसकी बीवी जो है उसका नाम पूरा और वल्द अफजाल कौम रहमानी चुंगी नंबर 5 वावर्टन, यानी इनका पूरा एड्रेस और सब कुछ। यानी ये आदमी कोई अमल कर रहा था, कोई इस तरह की चीज कर रहा था। और इस सब में मैं आपको यह बता दूं कि मकामी लोगों ने जब ये नोटिस किया तो उन्होंने पकड़कर इसे पुलिस के हवाले कर दिया और इस पे इल्जाम यह था कि अपनी साबका बीवी जो है उस पर काला जादू या कोई अमल करवा रहा था। लोगों ने पुलिस से मुलजिम छीन कर बरहना करके सड़कों पर घसीटा और फिर उसके बाद इस शख्स को कत्ल किया और इसकी जो लाश है बरहना लाश उसे खंबे पर लटका दिया। इस सब के अंदर मैं आपको यह बता दूं कि यह बताया गया है कि जिस बंदे को जलाया जा रहा है उसने कुरान को जलाकर 2-3 जगह पर फेंक दिया। अब ये दूसरा वर्जन ऑफ द स्टोरी है कि एक तो यह है कि इसने वो सफात को फाड़ के फेंका और बेहुरमती की। ये अल्फाज भी बड़े मुश्किल हैं, कुरान पाक की बेहुरमती, कुरान पाक की इन चीज़ों से ये जो भी करने की कोशिश करते हैं, मेरे अल्लाह ने हिफाजत का जिम्मा लिया है कुरान पाक का और इस तरह तो नहीं है, लेकिन चले ये डिटेल्स हैं, दिल खराश है। कुरान को जलाकर 2-3 जगह पर फेंक दिया रात के वक्त। फिर कैमरे वगैरह के जरिए से मालूम किया गया कि ये शख्स कौन है, तो जब मालूम हुआ तो फिर उसे जला दिया खुले मैदान के अंदर रखकर।
यानी ये इस वक्त लोग नैरेटिव बना रहे हैं कि इसने चूंकि कुरान करीम को जलाया तो इस शख्स की सजा भी यह है कि इसे जला दिया जाए। पहले इस बंदे को नंगा करके मारा गया, फिर इसको बाजारों के अंदर घसीटा गया, फिर इस पर पेट्रोल छिड़क कर आग लगा दी गई। और इसमें जाहिर बात है कि जो मकामी जराए हैं वो ये कह रहे हैं कि अल्लाह जाने कि इस शख्स ने ही ये बेहुरमती की है या फिर ये किसी मकामी दुश्मनी की भेंट चढ़ा है। ये मामला क्या है ये एक अलग स्टोरी है, लेकिन जस्ट इन केस अगर ये बेहुरमती कुरान करीम फुरकान हमीद की हुई भी है तो इस पे सुन के भी, अभी ये पढ़ के भी दिल रंजीदा हो रहा है। हर मुसलमान गमगीन होता है, गम और गुस्सा नेचुरल भी होता है, लेकिन इस सब के अंदर आपको आईन और कानून जो है उसके हवाले से चीजें लेकर चलनी होती हैं। और आपकी जिम्मेदारी मजहबी तौर पे भी, और जो उलमा जिस पे मुत्तफिक है वो ये है कि आप उस चीज को रिपोर्ट करें, आप उस शख्स को थाने लेके जाएं जब वो पुलिस की तहवील में आ जाए। इसमें पुलिस को भी चाहिए था, इस तरह के वाकयात कितने होते रहे हैं कि ये जो शख्स है इसे किसी और जगह पर मुंतकिल कर दिया जाता, वो ज्यादा बेहतर होता, और इसे अदालत में फौरी पेश करके इसका रिमांड ले लिया जाता या कोई इस तरह के मामलात किए जाते, इस पर फौरी मुकदमा कायम कर दिया जाता। और इसमें लोगों को जिस तरह से वो मुश्तिल थे उस चीज़ को भी देखने की ज़रूरत है कि उसमें क्या आंसर है। अफसोसनाक वाक़या है इस तरह के वाक़यात जो है। एक जानिब ये तौहीन की जो बातें चाहे हुई या नहीं हुई लेकिन पढ़ के हमें दुख होता है, तो वहीं दूसरी जानिब हमारे मजहब का क्या इमेज जाता है उससे ज़्यादा दुख होता है कि ये क्या मैसेज देना चाह रहे हैं लोग। और ये जो मॉब होता है, उलमा समझा रहे थे कि भाई ये ना करो, पता नहीं इन्हें क्या अपने अंदर महरूमियां होती हैं इस तबके के अंदर जो इस तरह से सड़कों पे निकल के फिर जब उन्हें मौका मिलता है वो अपनी सारी फ्रस्ट्रेशन निकालने की कोशिश करते हैं, व्हाटएवर। क्योंकि श्रीलंकन मैनेजर वाले टाइम पे भी आपने देखा होगा बहुत से लोग जो मार रहे थे उनसे पूछा था कि तौहीन क्या की है इसने, और उन्हें नहीं पता था कि उसने क्या तौहीन की है, किसकी तौहीन की है। कोई कहता था इसने तौहीन कुरान की है, कोई कहता था इसने तौहीन रिसालत की है, जबकि वो जो स्टिकर उसने उतारा था जिसका उसे पता भी नहीं था इस पर क्या लिखा हुआ है, मशीनों के ऊपर जो लगा हुआ था उस पर लिखा वैसे कुछ और हुआ था। वो ना तौहीन रिसालत के ज़ुमरे में आता है और ना ही वो तौहीन कुरान पाक के ज़ुमरे में। यानी इस तरह के लोग वो बीच में शामिल होते जाते हैं बगैर किसी नॉलेज के। ये चीज़ें जो हैं ये इज्तमाई कौमी शऊर जो है उसके ऊपर भी काम करने की ज़रूरत है और एजुकेट करने की ज़रूरत है मैसेज को इस सब के अंदर। और जो उलमाए कराम है वो अपना किरदार बड़ा अच्छा अदा करते भी रहते हैं ऐसे मामलात के अंदर, मजीद रिगरस मैं समझता हूँ उन्हें अदा करना चाहिए। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान पाकिस्तान जिंदाबाद।